Hello, dear bankers. I, Purva, welcome you all to this Editabs platform. So, if you are preparing for JIB November 2026, this series JIB Target 50 is for you. जहाँ पर कंटेंट्स को इस तरीके से कवर किया जा रहा है कि आपके सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आसानी से कवर अप हो पाएँ. सो आज हम एएफएम के लेक्चर नंबर 34 पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर हम लोग बॉन्ड थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे. इस सीरीज़ में अगर आप कंटेंट्स को अच्छे से वॉच करते हैं, रिविजन करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप JIB में 50 मार्क्स आसानी से स्कोर कर पाएंगे. बट आपकी प्रिपरेशन के लिए यू ऑल्सो नीड अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स. अब स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो एड्यूटैप ऑफर कर रहा है वो क्या है? स्ट्रक्चर्ड कोर्स एड्यूटैप ऑफर कर रहा है एक मास्टर कोर्स, जहाँ पर आप डिटेल्ड प्रिपरेशन कर सकते हो. आई वुड से कि सारी तैयारी पक्के वाली आपकी जो है वो एक ही जगह पर हो जाएगी, है ना. तो इस मास्टर कोर्स में आपको क्या मिलती हैं? डिटेल्ड कंसेप्ट क्लासेस मिलती हैं, कुछ 15-20 मिनट्स की शॉर्ट क्लासेस रहेंगी, जहाँ पर आप अपने शेड्यूल के साथ साथ उन क्लासेस को अच्छे से वॉच कर अपने टॉपिक्स जो हैं वो कवर अप कर सकते हैं. लाइव क्रैश कोर्स वाली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, कंसेप्ट नोट्स मिल जाएंगे जो कि IIBF मैकमिलन बुक के हिसाब से बनाए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सॉल्व बेसिस पर, और चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको इसी मास्टर कोर्स में मिल जाएंगे. तो कंसेप्ट प्रिपरेशन से लेकर रिवीजन तक सारी तैयारी आपकी हो जाएगी. बट स्पेंडिंग दिस मच अमाउंट एट वन शॉट जो है दैट वुड बी डिफिकल्ट. तो उसके लिए वी हैव लॉन्च्ड अ 2-day डेमो कोर्स. इसी मास्टर कोर्स का एक 2-day डेमो कोर्स अवेलेबल है, जिसको आप 1 रुपये की फ़ी पेमेंट पर ले सकते हो. और आपको इससे क्या मिलेगा? आपको इससे मास्टर कोर्स का एक इंसाइट मिल जाएगा. आपको समझ में आ जाएगा कि मास्टर कोर्स में कंटेंट्स किस तरीके से अवेलेबल हैं. तो आप इस डेमो कोर्स की हेल्प से अपना फाइनल डिसीजन बना सकते हो ऑफ बाइंग द मास्टर कोर्स. बाकी कोर्सेज के बारे में इस लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे. अभी चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ, जहां पर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बॉन्ड थ्योरम्स. तो बॉन्ड थ्योरम समझने से पहले एक बार वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स को रिवाइज कर लेते हैं, या फिर आई वुड से कि बॉन्ड्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं. बॉन्ड्स क्या है? बॉन्ड आपके पास ऐसे डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं. डेट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? लोन इंस्ट्रूमेंट्स टाइप, है ना, जिनके ऊपर आपको पीरियोडिक इंटरेस्ट जो है वो मिलता रहता है, और साथ ही साथ आपको प्रिंसिपल जो आपने दिया था, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो भी आपको रीपे कर दिया जाता है एट द एंड. तो जैसे कि एक इन्वेस्टर है, इसने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदे या किसी भी कॉरपोरेट के बॉन्ड्स खरीदे. तो इस इन्वेस्टर ने गवर्नमेंट को लेट्स से 5 लाख रुपए दिए. 5 लाख के इन्होंने बॉन्ड्स खरीद लिए. कितने टाइम पीरियड के लिए? 10 साल के लिए खरीद लिए, ठीक है. और कुछ 10% ही कूपन रेट लगा लो. तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट इसको एनुअली कूपन इंटरेस्ट देगी, ठीक है ना. 10% कूपन इंटरेस्ट हर साल इस इन्वेस्टर को मिलेगा अपनी बॉन्ड्स के ऊपर. और इनका प्रिंसिपल अमाउंट जो कि कितना है? 5 लाख रुपए, वो एट द एंड ऑफ द पीरियड यानी 10 साल खत्म होने पर वो पैसा भी वापस कर दिया जाएगा, ठीक है. यही बात थी. अब बॉन्ड्स जो हैं, इससे बहुत सारी फ्यूचर कैश फ्लोज हमें होने वाले हैं. तो हम इन फ्यूचर कैश फ्लोज से क्या निकालते हैं? बॉन्ड की आज की वैल्यू. बॉन्ड की आज की वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द फ्यूचर कैश स्ट्रीम्स, यानी फ्यूचर में जो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है, जिसको हम कूपन इंटरेस्ट बोलते हैं, कूपन पेमेंट्स बोलते हैं, और जो मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मिलने वाला है, उसकी इन दोनों की आज प्रेजेंट डे में क्या वैल्यू है, वो हम निकाल कर चलते हैं. तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड कैसे निकलेगा? वैल्यू ऑफ बॉन्ड आपका निकल जाएगा इंटरेस्ट 1 + KD⁻T, एंड जो आपकी मेच्योरिटी वैल्यू है, रिडम्पशन वैल्यू है, 1 / KD⁻T, और इसी को ही आगे सॉल्व किया हुआ है. तो देखिए, इंटरेस्ट जितने टाइम पीरियड का मिलेगा उतनी बार इंटरेस्ट यहाँ ऐड हो जाएगा. आई होप आपने जो कैलकुलेशन ऑफ ITM वाला लेक्चर है वो वॉच कर लिया होगा, तो आपको काफ़ी क्लैरिटी होगी इस टॉपिक से रिलेटेड भी, ठीक है ना. तो इस तरीके से हम कुछ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड या वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो निकाल कर चलते हैं. ये तो था बॉन्ड्स के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर. अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द थ्योरम्स, जो हमारी बॉन्ड वैल्यू से रिलेटेड थ्योरम्स हैं, उनके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहली थ्योरम हमारे पास क्या आती है कि जब हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि KD, कॉस्ट ऑफ डेट जिसको हम बोलते हैं, हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट के बराबर होगा, तो बॉन्ड की वैल्यू किसके बराबर होगी? बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू के बराबर होगी,
ठीक है। फिर आता है कि अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट से ज़्यादा होगा, यानी मेरी बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू से कम होगी। क्यों होगी बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू से कम? क्योंकि मार्केट में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा है, लेकिन उसके ऊपर रिटर्न मिल कितना रहा है, उसके ऊपर रिटर्न जो मिल रहा है वो कम मिल रहा है मार्केट के हिसाब से, तो इसलिए बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू से कम होगी। एंड द थर्ड वन इज कि अगर मेरा जो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, वो कूपन रेट से कम है, तो इस केस में मेरा कूपन रेट ज़्यादा दे रहा है मुझे, तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू से ज़्यादा होगी। अब पार वैल्यू क्या है? पार वैल्यू का मतलब है फेस वैल्यू, जिसके ऊपर बॉन्ड इशू किया गया था, है ना। जैसे 100 रुपये का एक बॉन्ड है ना, 100 रुपीज़ का एक बॉन्ड है, तो 100 रुपीज़ क्या है? 100 रुपीज़ इसकी पार वैल्यू है। ओके, सो इंटरेस्ट रेट और बॉन्ड प्राइजेस का जो रिलेशन हुआ वो क्या हुआ? दिस रिलेशन इज इनवर्स, कि अगर मेरा इंटरेस्ट रेट, ये जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इसको बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट, अगर मेरा KD जो है वो कम होगा तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मेरा KD ज़्यादा होगा यानी मेरे बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी। सो एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि अगर मेरे बॉन्ड की फेस वैल्यू 100 रुपीज़ ईच है और ये जो मेरा बॉन्ड है इसके ऊपर कूपन रेट जो है वो कितना है? 10% है। तो उस केस में अगर मेरा YTM भी 10 है, यील्ड टू मैच्योरिटी ऑन बॉन्ड भी 10 है, या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10 है, तो मेरा बॉन्ड का प्राइस 100 ही होगा, जो मेरी फेस वैल्यू के बराबर है, पार वैल्यू के बराबर है। अगर मेरा YTM 11 होता है, यानी मेरा YTM अब कूपन रेट से क्या है? ज़्यादा है, तो मेरी बॉन्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यही पढ़ा ना हमने, पार वैल्यू से कम हो जाएगी। तो देखो मेरे बॉन्ड की वैल्यू कितनी आ रही है? 97.55। और अगर मेरा YTM 9% है, यानी कूपन रेट से कम है, तो मेरे बॉन्ड की वैल्यू क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, इट इज़ बिकमिंग 102 रुपीज़। क्लियर हो गई आपको तीन चीज़ें? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और कूपन रेट की बात कर रहे हैं, बराबर है तो बॉन्ड वैल्यू पार वैल्यू के बराबर। अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट से ज़्यादा है तो बॉन्ड की वैल्यू कम, और अगर कूपन रेट मेरा कम है, कूपन रेट ज़्यादा है और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कम है, तो बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू के कंपैरेटिवली ज़्यादा होगी। इनवर्स चल रहे हैं हम। क्लियर है? आगे चलते हैं, फोर्थ थ्योरम की बात करते हैं। फोर्थ थ्योरम अब बात कर रही है, अब फिर से रिलेशन वही है, किसका? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का और कूपन रेट का। ठीक है ना, ये तो मार्केट का रेट है और ये कूपन रेट जो आपका बॉन्ड ऑफर कर रहा है। अभी तक हमने देखा इनका रिलेशन विद बॉन्ड की वैल्यू। अब हम देख रहे हैं कि इसका और क्या रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है, कि अगर मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कूपन रेट से ज़्यादा है, इसका मतलब कि बॉन्ड के ऊपर जो डिस्काउंट है वो डिक्लाइन होता जा रहा है जैसे जैसे मैच्योरिटी पास आ रही है। ऑन द अदर हैंड, अगर ये कम है कूपन रेट से, यानी कि बॉन्ड के ऊपर जो प्रीमियम है वो डिक्लाइन कर रहा है जैसे जैसे मैच्योरिटी आ रही है। तो ये आपके पास एक ग्राफ है जो आपको इस बात को थोड़ा सा और क्लैरिटी देगा कि अगर मेरा YTM और कूपन रेट बराबर है, तो देखिए मेरा जो ग्राफ है वो स्ट्रेट, ये जो ब्लू लाइन है ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना। तो अगर मेरा कूपन रेट जो है वो बॉन्ड मार्केट प्राइस से कम है ना, तो मेरा कूपन रेट अगर मार्केट प्राइस से कम है, यानी मेरा कूपन रेट 6 है, मार्केट का प्राइस कितना है? 8 है, तो डिस्काउंट मेरा धीरे धीरे, देख रहे हो आप, मेरा डिस्काउंट जो है वो डिक्लाइन करता जा रहा है जैसे जैसे हम मेच्योरिटी के पास आ रहे हैं। और अगर मेरा कूपन रेट ज़्यादा है तो मेरा प्रीमियम डिक्लाइन कर रहा है जैसे जैसे हम मेच्योरिटी के पास आ रहे हैं। ठीक है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है कि अगर बॉन्ड की फेस वैल्यू मान लीजिए 1000 रुपये है, कूपन रेट 11% है और मेच्योरिटी को ईयर्स कितने बचे हैं? 7। तो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू जब निकाली जाती है तो देखिए 7th ईयर तक आते आते बॉन्ड की वैल्यू कितनी हो रही है? 911.53। बॉन्ड की वैल्यू आज की डेट में 1000 रुपये है ना। 7 साल तक आते आते वो 911 रुपये पर चली गई, यानी आप देख रहे हो कि किस तरीके से बॉन्ड की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्लाइन कर कर चल रही है। आगे बढ़े, सिक्स्थ
थ्योरम की बात करते हैं, बॉन्ड प्राइस जो है वो अपनी YTM से इन्वर्सली रिलेटेड है। बॉन्ड का प्राइस बढ़ेगा, YTM कम हो जाएगा, YTM कम होगा, बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फिर अगर YTM और कूपन रेट के बीच का डिफरेंस हमें दिया हुआ है, तो जितना ज़्यादा मैच्योरिटी में अभी टाइम बचा होगा उतना ज़्यादा प्राइस में चेंज आने के चांसेस हैं। क्या लिखा हुआ है कि YTM और कूपन रेट के बीच में जो डिफरेंस है उससे रिलेटेड क्या बात लिखी है कि जितना टाइम आपकी मैच्योरिटी में अभी पड़ा है, इफ़ द टाइम इज़ मोर तो YTM मतलब जो प्राइस का चेंज है वो YTM के चेंज के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिफरेंस देगा। अगर वो टाइम कम है तो डिफरेंस आएगा, लेकिन कम आएगा डिफरेंस। आपकी बुक में क्या एग्जाम्पल दिया इससे रिलेटेड उसे पढ़ते हैं। लिखा है अगर दो बॉन्ड्स हैं X और Y, दोनों की फेस वैल्यू 1000 दी है, दोनों का कूपन रेट 10% है, ईयर्स टू मेच्योरिटी एक के 3 है, एक के 6 है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं X है, Y है, ठीक है ना। दोनों का जो फेस वैल्यू है वो है मेरे पास 1000 रुपीज़, ठीक है। एट द रेट 10%, एट द रेट 10%। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स हैं 3, जो कि एक हाईलाइटिंग बात है। यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स हैं 6, जिसको हमें ध्यान रखना है, कंसिडर करना है। अब इन्होंने बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकाली, बॉन्ड X की पहले मार्केट वैल्यू निकाली YTM 10 के हिसाब से। तो जब इन्होंने बॉन्ड X की मार्केट वैल्यू निकाली तो वो आ गई 1000। बॉन्ड Y की मार्केट वैल्यू निकाली 10% पर, वो भी कितनी आ गई 1000। फिर मार्केट वैल्यू दोनों की निकाली जब YTM जो है वो मुझे कितना दिया हुआ है 11%, ठीक है ना। 11% YTM पर जब इन्होंने बॉन्ड X की वैल्यू निकाली वो आ गई 975। 11% पर ये आ गई 975 और 11% पर ये आ रहा है 958। यहीं से ही क्लैरिटी हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि YTM और कूपन रेट के बीच में अगर फ़र्क है, YTM 11 है, कूपन रेट 10 है, YTM और कूपन रेट के बीच में अगर फ़र्क है तो जितना ज़्यादा मैच्योरिटी में टाइम होगा उतना ज़्यादा प्राइस में चेंज आएगा। अब देखो इसकी मैच्योरिटी में कितना टाइम है 3 इयर्स, प्राइस में चेंज हुआ है, कितने रुपए का चेंज हुआ है 25 रुपए का चेंज हुआ है। 25 रुपए से क्या हो रहा है डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि 2.5% से डिक्लाइन हो रहा है ना। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस में चेंज है वो कितना चेंज है आपके पास, वो आपके पास है 42 रुपीज़ का चेंज, और 42 रुपीज़ का चेंज लगभग 4.2% डिक्लाइन दोनों हो रहे हैं, डिक्लाइन दोनों हो रहे हैं, चेंज इन प्राइस दोनों में आ रहा है, लेकिन जिसमें अभी मैच्योरिटी में टाइम ज़्यादा है उसका चेंज इन प्राइस भी ज़्यादा आ रहा है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं 8th थ्योरम की तरफ। अगर मुझे मैच्योरिटी दी हुई है, change in the bond price will be greater with decrease in YTM than the change in price with equal increase in YTM। वही कह रहे हैं मैच्योरिटी अगर मुझे क्वेश्चन में गिवन है तो बॉन्ड प्राइस के अंदर जो चेंज है इट विल बी ग्रेटर विद डिक्रीज इन YTM, ठीक है ना, एंड द चेंज इन प्राइस विद द इंक्रीज इन YTM। मतलब अगर YTM डिक्लाइन होगा तो बॉन्ड के प्राइस में जो चेंज आएगा ये चेंज YTM के इंक्रीज होने पर जो बॉन्ड प्राइस में चेंज आएगा उससे ज़्यादा होगा, ठीक है ना। मतलब YTM कम होने से बॉन्ड प्राइस में चेंजेस ज़्यादा आएंगे एज कंपेयर टू YTM के बढ़ने से, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल है, लेट्स रीड इट आउट। जस्ट अ सेकेंड, आई विल चेंज द कलर ऑफ माई पेन। तो कंसीडर अ बॉन्ड हैविंग अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 जिसका कूपन रेट आपको 10% दिया हुआ और मेच्योरिटी आपको दी हुई है 5 इयर्स, ठीक है ना। YTM आपको दिया हुआ है अगेन 10%, मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड आपका हो गया 1000। 1% चेंज करा हमने
1% चेंज करा हमने YTM में, तो YTM मेरी पहले 10 थी, अब मेरी YTM 10 से चेंज होकर कितनी हो गई, 11 हो गई। जैसे ही 10 से 11 हुई, मेरा प्राइस चेंज होकर 963 पर पहुंच गया, यानी मेरा प्राइस डिक्रीज हो गया बाय 3.7%। और जब मैंने YTM को डिक्रीज करा, YTM को डिक्रीज कर कर अब कितने पे ले गए हम, 9 पर। पहले 10 थी, अब 9 पर ले आए। 9 पर लेकर आए तो मेरा प्राइस में चेंज आ रहा है 1039। 1039 यानी मेरा इंक्रीज कितने परसेंट का हो रहा है, 3.9% का। वो यही बात बोल रहे हैं कि जब आप YTM को घटाओगे आपका बॉन्ड प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा, है ना। और जब आप YTM को बढ़ाओगे आपका बॉन्ड प्राइस जो है वो कम हो जाएगा, ये तो हमें पता है। लेकिन ये जो इंक्रीज है ये इस डिक्रीज से काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी कि 1% ही चेंज हो रहा है। जब YTM में चेंज करा है वो हमने 1% एक बार ही बढ़ाया, एक बार ही घटाया है, लेकिन जो आपका बॉन्ड का प्राइस है वो डिक्रीजेस पे ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है एज कम्पेयर टू इंक्रीजेस। नाइन्थ थ्योरम की बात कर लेते हैं। नाइन्थ थ्योरम कह रही है फॉर एनी चेंज इन YTM परसेंटेज प्राइस चेंजेस, है ना, एंड इन केस ऑफ हाई कूपन रेट देयर विल बी अ स्मॉलर देन इन द केस ऑफ लो कूपन रेट। कि जब भी YTM में चेंज होगा, प्राइस में चेंज होगा, और जब आपका कूपन रेट ज़्यादा होगा तो आपके प्राइस में फ्लक्चुएशन ज़्यादा आएगी रैदर देन जब आपका कूपन प्राइस जो है, कूपन रेट कम होगा। हायर कूपन रेट में मोर फ्लक्चुएशन इन प्राइस कह सकते हो आप, मोर फ्लक्चुएशन इन प्राइस, एंड लोअर कूपन रेट में देर विल बी फ्लक्चुएशन इन प्राइस बट इट विल बी लेस फ्लक्चुएशन। ठीक है। एंड 10th एंड द लास्ट थ्योरम इज कि चेंज इन YTM जो है वो बॉन्ड्स को अफेक्ट करता है विद अ हायर YTM मोर देन इट डज विद द बॉन्ड्स विद लोअर YTM। कि अगर YTM में चेंज होता है तो जिन बॉन्ड्स में YTM ऑलरेडी ज़्यादा होता है तो वहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट आता है एज कम्पेयर टू बॉन्ड्स विद लोअर YTM। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है बुक में, दिया हुआ है कि एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 1000 है विद अ कूपन रेट ऑफ 12%, मेच्योरिटी पीरियड 6 ईयर्स दिया हुआ है, और YTM आपको दिया हुआ है 10। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गई मेरे पास 1087। फिर एक अनदर आइडेंटिकल बॉन्ड लो, बॉन्ड Y, जिसका YTM कितना हो गया 20%। यहाँ पर YTM 10 था, यहाँ YTM 20 है, तो देखो प्राइस का कितना फ़र्क आ गया, प्राइस आ गया आपका 734। तो इफ YTM इंक्रीजेज बाय 20%, YTM ऑफ बॉन्ड X rises to 12%, लेकिन YTM ऑफ बॉन्ड Y rises to 24%। दोनों केसेस में जो है मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो अलग अलग आएगी। जो हमारे पास बॉन्ड ABC है या बॉन्ड X कह लो वो 1000 है और यहाँ पर 638 है ना। तो मार्केट वैल्यू ऑफ X बॉन्ड विद लोअर YTM डिक्रीजेज बाय 8%, लेकिन Y बॉन्ड का हायर ITM के साथ जो डिक्रीज है वो 13% है। तो जिसका YTM कम होगा उसका डिक्रीज कम होगा, जिसका YTM ज़्यादा होगा उसका डिक्रीज ज़्यादा होकर चलेगा, ज़्यादा अमाउंट का डिक्रीज होगा। क्लियर है। 10 थ्योरम्स हैं, 10 थ्योरम्स हमने डिस्कस कर ली हैं। ये समरी शीट रही जिसको आप यूज़ कर सकते हो टू रिवाइज द टुडेज टॉपिक। एक बार सारी थ्योरम्स को हम यहाँ पर समराइज कर लेते हैं कि अगर मेरा कूपन रेट जो है, इंटरेस्ट रेट, वो कूपन रेट के मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कूपन रेट के बराबर है तो मेरी बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू के बराबर होगी। अगर ये ज़्यादा है देन द कूपन रेट, यानी बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू से कम होगी। अगर मेरा कूपन रेट ज़्यादा आता है और मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो बॉन्ड की वैल्यू पार वैल्यू से ज़्यादा आएगी। जब मेरा जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कूपन रेट से ज़्यादा होगा, इसका मतलब बॉन्ड के ऊपर डिस्काउंट बढ़ रहा है, सॉरी बॉन्ड के ऊपर डिस्काउंट जो है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे मेच्योरिटी आ रही है, और रिवर्स केस में बॉन्ड के ऊपर प्रीमियम जो है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे मेच्योरिटी आ रही है। बॉन्ड का प्राइस और यील्ड टू मेच्योरिटी इन्वर्सली रिलेटेड है। YTM बढ़ेगा बॉन्ड प्राइस कम होगा, YTM घटेगा बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा। अगर मुझे YTM और कूपन रेट का डिफरेंस दिया है तो जितना ज़्यादा टर्म टू मेच्योरिटी होगा, जितना ज़्यादा मेच्योरिटी में टाइम बचा होगा, उतना ज़्यादा प्राइस के अंदर जो चेंजेस हैं वो आएंगे।
अगर मुझे मैच्योरिटी भी दी हुई है, मुझे मेरे बॉन्ड का प्राइस चेंज हो रहा है, तो YTM के डिक्रीज होने पर बॉन्ड ज़्यादा रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू YTM के इंक्रीज होने पर। और YTM में अगर कोई भी चेंज होगा तो परसेंटेज प्राइस जो है वो चेंज होगा। किस केस में? जिसमें ज़्यादा कूपन रेट होगा वहाँ पर परसेंटेज प्राइस में ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है। और YTM जो है वो आपका हायर YTM वाला जो बॉन्ड है वो ज़्यादा इफेक्ट होगा और लोअर YTM वाला बॉन्ड आपका कम इफेक्ट होगा। क्लियर है आपको ये बातें? अब कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉन्ड हैज़ अ फेस वैल्यू ऑफ 1000 एंड कैरीज अ कूपन रेट ऑफ 8%. इफ द प्रिवेलिंग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो इनमें से कौन सी बात अप्रोप्रिएट लिखी है कि बॉन्ड जो है वो पार पर ट्रेड करेगा बिकॉज फेस वैल्यू 1000 है। बॉन्ड प्रीमियम पर ट्रेड करेगा बिकॉज इन्वेस्टर्स को फिक्स कूपन रेट मिल रहा है। बॉन्ड डिस्काउंट पर ट्रेड करेगा बिकॉज कूपन रेट इज लोअर देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और बॉन्ड पार पर ट्रेड करेगा बिकॉज कूपन पेमेंट्स आर फिक्स्ड। तो देखो आपका यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है इट इज़ मोर देन द कूपन रेट, यही दिया हुआ है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर मेरा कूपन रेट से ज़्यादा है तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो क्या होगी? इट विल बी लेस देन द पार वैल्यू, है ना। तो यानी ये डिस्काउंट पर ट्रेड करेगा। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, टू बॉन्ड्स हैव द सेम कूपन रेट एंड फेस वैल्यू। सिर्फ डिफरेंस क्या है? मैच्योरिटी का। ठीक है। फॉर द सेम डिफरेंस बिटवीन YTM एंड कूपन रेट, कौन सा बॉन्ड ग्रेटर प्राइस सेंसिटिविटी शो करेगा? जिस बॉन्ड की मैच्योरिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा प्राइस सेंसिटिविटी शो करेगा, यानी मेरा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आपको दो सिचुएशन दी हुई हैं, एक बॉन्ड्स की जिनकी सेम मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी सेम कर दी। YTM डिक्रीज हो रहा है 2% से, यहाँ पर YTM इंक्रीज हो रहा है 2% से। तो वो बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि थ्योरम्स के हिसाब से changes in the YTM, which statement is correct? Price increase in situation 1 equals price decrease in situation 2. No, हमने ये पढ़ा था कि जब मेरा YTM डिक्रीज कर रहा होता है और जब YTM इंक्रीज कर रहा होता है तो इन डिक्रीज के ऊपर जो मेरा प्राइस है वो ज़्यादा रिएक्ट करता है ना। डिक्रीज के ऊपर मेरा प्राइस ज़्यादा रिएक्ट करता है रैदर देन द इंक्रीज। तो मेरा जो प्राइस है वो फर्स्ट सिचुएशन में इंक्रीज करेगा ज़्यादा अमाउंट से देन द प्राइस डिक्रीज इन द सिचुएशन 2। तो मेरा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर हो गया आपको? इस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। थ्योरम्स को 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको ज़रूर अच्छे से याद ये हो जाएंगी। 10 ही थ्योरम्स हैं, कुछ ज़्यादा टॉपिक लेंदी नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज की जो कि एड्यूटैप ऑफर कर रहा है। करना क्या है? एड्यूटैप की वेबसाइट पर जाना है edutap.in और JIB कोर्सेज में जाएंगे तो आपको JIB के सभी कोर्सेज विजिबल होंगे। मास्टर कोर्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एक फुल फ्लेजेड कंप्लीट प्रिपरेशन का कोर्स है आपका, जहां पर आप अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन एक ही साथ कर सकते हो फ्रॉम कंसेप्ट क्लासेस टू रिवीजन, है ना। और डिटेल में आपकी प्रिपरेशन होगी। मास्टर कोर्स आपको कंप्लीट यानी चारों सब्जेक्ट्स का एक साथ भी अवेलेबल है और सब्जेक्ट स्पेसिफिक यानी IIFS का अलग से, PPB अलग से, AFM अलग, RBWM अलग, चारों सब्जेक्ट के अलग अलग मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आप लाइव पढ़कर टीचर्स के साथ इंटरैक्ट करते हुए, डाउट्स को सॉल्व करते हुए अपने सिलेबस को कवर अप करना चाहते हैं, सिलेबस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप करना चाहते हैं, तो आप लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 में खुद को एनरोल कर सकते हैं, जहां पर आपकी जो क्लासेस हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग बेसिस में रहेंगी कि आपकी बिफोर एंड आफ्टर द बैंकिंग आवर्स 2 आवर्स की क्लासेस रहेंगी। हर सब्जेक्ट जो है वो आपका 15 क्लासेस में कवर अप हो जाएगा। 15 क्लासेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके हर सब्जेक्ट के कवर अप हो जाएंगे। ओवरऑल आपको यहाँ 60 लाइव क्लासेस मिलेंगी। साथ ही साथ आपको यहाँ मिलेंगे कंसेप्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज और फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अब लाइव क्रैश कोर्स हो या मास्टर कोर्स हो, दोनों ही कोर्सेज में एनरोल करने पर आपको एक फोर्टनाइट बेसिस पर मेंटर टॉक का ऑप्शन मिलेगा, जहां पर हर सेकंड और फोर्थ सैटरडे आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हैं, अपने डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं, स्ट्रैटेजीज वगैरह डिस्कस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी एग्जाम प्रिपरेशन हो चुकी है, कंटेंट कवरेज हो चुकी है और आपको सिर्फ और सिर्फ MCQs, एग्जाम ओरिएंटेड MCQs की प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको चारों ही सब्जेक्ट्स के फुल लेंथ मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। तो आपकी रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगी। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कोर्स को चूज़ कीजिए और प्रिवेलेंट डिस्काउंट कूपन को लगाना नहीं भूलेंगे ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल पाए। अभी
इस टाइम पर वन टाइम सेल जो है वो चल रही है बाय एड्यूटैप, जहाँ पर आपको फ्लैट 81% ऑफ मिलने वाला है। ये मौका दोबारा दोबारा नहीं आएगा। कोड आपको यूज़ करना है वन टाइम 81, और ये जो आपकी सेल है ये 18 से 20 अगस्त तक वैलिड है। तो जल्दी से आप एड्यूटैप की वेबसाइट पर जाइए और इन कोर्सेज को चूज़ कर कर अपने हिसाब से स्ट्रक्चर्ड कोर्स फाइनलाइज कर लीजिए। 81% का ऑफ दोबारा दोबारा नहीं आएगा, तो जल्दी से कोर्स में एनरोल कर लो। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स एंड क्वेरीज रिगार्डिंग JIB and CIB, you can call us on 8146207241 and email us on hello@edutab.co.in. We are very happy to help you. आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।